नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे मरीज हैं। लगभग सवा महीने पुरानी बात है। इनको सीवियर पेन था रात में मेरे पास। इनका फ़ोन आया। ऑलरेडी हमारे ट्रीटमेंट में थे, पर उस समय समस्या हल्की सी थी। इनको कुछ कमर में दर्द रहता था, कभी पैरों में जाता था, पर वो अमूमन दवाइयों से रिलीफ पा जाता था। पर एकदम से इनको कुछ साफ-सफाई की दुकान सीवियर पेन हुआ, जो कमर में से लेके पैरों तक जा रहा था और इतना एक्सक्रूशिएटिंग था कि इसलिए उठना, बैठना, हिलना-डुलना मुश्किल हो पाया था। तभी इनका हमने इमरजेंसी में एमआरआई करवाया। एमआरआई देखा तो एमआरआई पे पता चला कि पहली जो समस्या थी वो हल्की समस्या थी, पर अभी एक एक्यूट फ्रेगमेंट निकल के नीचे वाली नसों को दबा रहा है। दबाव इतना सीवियर था, इसको हम जैसे अभी ये सजाइटल T2 स्कैन में देख रहे हैं, तो ये बेसिकली ये डिस्क का टुकड़ा यहाँ पे जाके फँसा हुआ है नस के ऊपर में। इसको हम दूसरे तरीके से एमआरआई में देखते हैं, तो ये एक्सियल स्कैन में जो नॉर्मल डिस्क हमारी होती है ना, वो लगभग लगभग इस प्रकार की होती है, पूरी खिली खुली हुई। और जब पैथोलॉजिकल डिस्क जो इनकी अपन देख रहे हैं, उसमें ये टुकड़ा पूरा दबाव दे रहा है इधर से जाने वाली ट्रेवर्सिंग रूट के ऊपर। तो इस टुकड़े को हमने इंटरलेमिनर डिसेक्टोमी वाली अप्रोच से रिमूव किया, जिसमें मात्र एक छोटा-सा 1 सेंटीमीटर से भी छोटा चीरा लगाया जाता है। ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है, टुकड़ा निकालने के अगले दिन बाद मरीज को डिस्चार्ज किया जाता है। आज हम वहीं से पूछते हैं इनकी कहानी, ये अपने हिसाब से बताएँगे, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा आराम रहा, दूरबीन वाले प्रोसीजर के बारे में इनके क्या विचार? मेरी कमर भी बहुत दर्द हो रहा था। वो फिर रात को वो परे कौन करा, डॉक्टर साहब PCN एडमिट करा और जब ऑपरेशन करा उसके बाद मेरे पैर में कमर में बहुत था बिल्कुल आराम हो गया था। उस समय दर्द ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा था तो पैरों में कोई कमजोरी भी थी चलने में उस समय? हाँ चल रही कि जब ऐसे चल रही थी तो ये सब बहुत गड़बड़ में उठ ही नहीं रहा था। जैसे अपन ने दूरबीन से पूरा प्रोसीजर किया, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आया कि अभी बीमारी निकल चुकी है, जो समस्या थी, फँसा हुआ टुकड़ा है, वो निकल गया से आया, समझ में आया। आप इनके सबूत रहे, आप बताएँगे कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पूरे प्रोसीजर को लेके? आपने कभी सोचा कि स्पाइन सर्जरी इस तरह से भी हो सकती है? जी सर, अ, उनने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ऐसी चीज़। एकदम से सिर्फ़ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ जो और बैक पेन है, बट इतना सीवियर हो जाएगा हमने नहीं सोचा था। आपने जैसे सजेस्ट किया, एमआरआई किया तो हम भी शॉक हो गए थे। लेकिन ऑपरेशन हुआ उसके बाद में बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हुआ एकदम से। भाई हम उनका पैर चलाया था, तो हमको भी थोड़ा रिलीफ़ हुआ अभी कि पेट तो बढ़िया सब है बिल्कुल। पर अभी का ना 1 दिन में ही खड़े हो गए, थोड़ा बहुत चलना और फिरना चालू कर दिया था और अभी लगभग बिल्कुल ठीक है कह सकते हैं। जिस तेजी से इसको आराम मिला, तो आसपास कई बार मिलने वाले होते हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में भ्रम होता है कि आपने क्या करवा लिया, ऐसे लगा है आपको भी और इतनी जल्दी करवाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ी रुकना चाहिए। ये उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो मतलब आपको शेयर कर सकते हैं ऐसी चीज़ कि भाई किसी ने ऐसा बोला था, किसी ने ऐसा बोला था, पर हम आज खुश हैं, हमने जो डिसीजन लिया वो अच्छा था। जी सर, बिल्कुल। तो दर्द हो रहा था, काफ़ी लोग आए थे, हॉस्पिटल में भी आए थे। काफ़ी कह रहे थे कि उनके रिलेटिव्स को भी हो रहा है पेन, लेकिन 6 महीने तक उनको साल भर तक रिलीफ़ नहीं हुआ, अभी भी बेड पे पड़े हुए हैं। तो हमें भी काफ़ी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमने भी कुछ रिलेटिव ऐसे पास्ट में हैं जो जो बिल्कुल नीचे से पैरालाइज़ हो गए थे। अभी ऐसा डर भी लग रहा था कि कुछ होना है। लेकिन अब बिल्कुल फ़ील फ्री हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। आई एम जो भी शेफ़ में मुझे नहीं लगता कि भविष्य में वो हिस्सा दिखेगा कि आपका कहाँ से ऑपरेशन किया गया था। और इतना लगता है कि इतना छोटा सा चीरा जिसमें सिगरेट टापे लगाया गया था। पता नहीं अच्छा गया अभी भी कि कुछ कहीं कुछ भी उन व्यवस्थित हुआ है जी बढ़िया बहुत अच्छा हुआ है और अब मैं आराम से चलती हूँ फिर तो अभी कोई पूछता है आपसे कहाँ इलाज हुआ था, कैसा किया, इतनी जल्दी कैसे आराम हुआ? उस उसमें समय नज़र नहीं लगाते आस-पास वाले? नहीं, हमारे कई मरीज़ होते हैं, वो बोलते हैं यार नज़र लग जाएगी, इस मारे नहीं चलते डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सही बात बोलते हैं पूछते हैं तो हम आपका नाम बताते हैं सर के पास गए वहाँ पर बहुत आराम पड़ा मेरी कमर में बहुत दर्द चलो, बहुत बढ़िया, हम आपके आगे अच्छे सुखद हेल्थी भविष्य की कामना करते हैं। कामना करते हैं कि आपको आगे कोई ऐसी समस्या नहीं हो और आप भी ध्यान रखें, एक्सरसाइज़ करें नियमित रूप से। जय मिलाप।